हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो जिन भी विद्यार्थियों को 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का इस क्लास में क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 3 का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप भी क्लास 12th में हैं और 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा, और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और क्लास अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। चैप्टर जो 3 है, जिस चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। पहला प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। किससे संबंध है भाई? तो ये ऑप्शन ए है, जनसंख्या घनत्व से, पुरुष व महिला जनसंख्या से, जनसंख्या साक्षरता से, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिलियन सिटी की संख्या होती है। मिलियन सिटी की संख्या कितनी होती है? 1 लाख से कम, 5 लाख से कम, 10 लाख से अधिक, या 10 लाख से भी कम। तो दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लाख से अधिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 25 वर्ष, 15 से 50 वर्ष, या तो फिर 15 से 59 वर्ष, या 18 से 60 वर्ष। तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, स्त्रियों का उच्च यानी कि स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है? क्या वो सिंगापुर, थाईलैंड, या तो फिर जापान, या इंडोनेशिया? कौन हो जाएंगे? तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, या तो फिर 11 जून, या 11 मार्च, या 11 अप्रैल? तो छठे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में इसे आप लोग छाप दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, आयु पिरामिड के लिए समानता प्रयोग किया जाता है। आयु पिरामिड के लिए समानता यानी प्रयोग किया जाता है 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग को, या 10 से 20 वर्ष वाला आयु वर्ग को, 0 से 5 वर्ष वाले को, या 20 से 25 वर्ष वाले को। तो 7वां नंबर पर का प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किस में नागरिकरण सर्वाधिक पाया जाता है? माल्टा, फ्रांस, क्या माल्टा में पाया जाता है, या तो फिर फ्रांस में पाया जाता है दोस्तों, या बेल्जियम में पाया जाता है, या जर्मनी में पाया जाता है? तो बतला दूं, 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां नंबर प्रश्न का माल्टा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है, मतलब प्रौढ़ आयु वर्ग कितने वर्ष को बोलते हैं, कितने आयु वाले को बोलते हैं? 15 से 59 वर्ष, 20 से 60 वर्ष, 10 से 40 वर्ष या 5 से 35 वर्ष। तो 9वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 से 59 वर्ष वाले को जो है प्रौढ़ आयु वर्ग कहते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिंग अनुपात का संबंध है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, बच्चे तथा प्रौढ़ों के बीच, ए एवं बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष तथा स्त्रियों से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? पिरामिड, आकार बिंदु या तो फिर सारिणी या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आकार बिंदु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है 8 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ या 4 करोड़। तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 करोड़, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूर्वी एशिया प्रौढ़ शिक्षा दर है क्या 83.4 या 93.4 या तो फिर 60 या तो फिर यानी कि 65, क्या 60 होगा, 65 होगा? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मैं बता दूं 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 83.4। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? कौन सी भाषा की जनसंख्या भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती भाषा या भारतीय यूरोपीय भाषा, है ना, या भारतीय यूरोपीय भाषा। तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिक। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑस्ट्रिक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? फ्रांस, जापान, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मनी। जर्मनी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन है? नाइजर, युगांडा, माली या तो फिर सोमालिया। तो 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइजर। नाइजर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक वाले या 90 वर्ष से अधिक वाले। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 वर्ष से अधिक वाले। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक नागरिकीकृत देश कौन है? क्या लाटविया है, क्या लाटविया है या ग्रेट ब्रिटेन है या जापान है या तो फिर फ्रांस है ना। तो विश्व में सबसे अधिक नागरिकीकृत देश कौन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैं आपको बतला दूं कि ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो बिल्कुल जो है फ्री में, बिल्कुल जो है मुफ्त में आपको दिया जाएगा। बस आपको करना ये है कि व्हाट्सएप पर जो है यानी कि मैसेज करना है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। नंबर ये है, लिखिएगा, इस नंबर पे मैसेज करना है 99347967 और 99। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको पूरे पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो ये मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो ये था दोस्तों क्लास 12th का जो है 12th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, है ना। क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें
और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का मतलब यह है कि जब भी क्लास आएगा, मैं बतला दूं कि ये क्लास आपको रोजाना जो है 7 बजे शाम को देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन तुरंत ही चले जाए और आप लोग इस क्लास में जुड़ सके, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, जो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।